एक आदमी अपने ससुराल गया। सास ने 7 दिन तक उसे पालक का साग खिलाया। फिर 8वें दिन सास ने पूछा, बेटा क्या खाओगे? दामाद बोला, आप बस खेत दिखा दो, मैं खुद चढ़ाऊंगा। दामाद अपने ससुराल में 25 रोटी खा चुका था। यह देखकर सास परेशान होकर बोली, दामाद जी खाने के बीच में पानी भी पी लिया करो। दामाद बोला, पीता हूँ, पहले बीच में तो आने दो, अभी तो शुरुआत हुई है। एक महिला तेजी से आई और रिक्शे वाले से बोली, भैया प्रेगनेंसी वार्ड चलो। रिक्शा वाला तेजी दिखाते हुए अंधाधुंध रिक्शा चलाने लगा। महिला रिक्शे वाले से बोली, अरे भैया आराम से चलो, मैं वहाँ काम करती हूँ। बैंक के बाहर भीड़ लगी थी। एक आदमी बार बार आगे जाने की कोशिश करता और लोग उसे पकड़कर पीछे खींच लेते। 5-6 बार पीछे खींचे जाने के बाद आदमी चिल्लाकर बोला, लगे रहो लाइन में, मैं आज बैंक ही नहीं खोलूंगा। चिंटू मिंटू से बोला, अगर हाथ में खुजली हो तो समझ जाना कि खुजली की बीमारी हुई है। रुपया नहीं आने, उसके लिए कड़ी मेहनत का काम करना पड़ता है। खुजली से अगर रुपये आते तो भालू और बंदर सबसे ज्यादा रुपये वाले होते। डॉक्टर बोला, आपने आने में देरी कर दी। पप्पू उदासी भरे शब्दों में बोला, क्या हुआ डॉक्टर साहब, कितना वक्त बचा है मेरे पास? डॉक्टर बोला, मर नहीं रहे हो, 6 बजे का अपॉइंटमेंट था और तुम 7 बजे आए हो। एक बुजुर्ग ऑपरेशन टेबल पर लेटे थे। बड़ा ऑपरेशन होने वाला था और ऑपरेशन उसका डॉक्टर दामाद करने वाला था। जब डॉक्टर दामाद ऑपरेशन थिएटर में आया तो बुजुर्ग ने बड़े प्यार से दामाद का हाथ पकड़ कर कहा, बेटा मैं जानता हूँ तुम मुझे कुछ नहीं होने दोगे। अगर कुछ अनहोनी हो गई तो तुम्हारी सास तुम्हारे साथ रहेगी, उसका ध्यान रखना। ऑपरेशन सफल रहा। पति बोला, प्यास लगी है, पानी लेकर आओ जल्दी। पत्नी बोली, क्यों ना आज तुमको शाही पनीर और पुलाव बनाकर खिला दूं। पति बोला, वाह क्या बात है, मुंह में पानी आ गया। पत्नी बोली, आ गया ना मुंह में पानी, अब इसी से काम चला लो। टीचर बोला, बताओ मंकी को हिंदी में क्या कहते हैं? स्टूडेंट बोला, बंदर। टीचर बोला, किताब में देख के बोला है ना? स्टूडेंट बोला, नहीं, मैंने आपको देखकर बोला। एक बार एक सास ने अपने 3 दामादों का प्यार देखने के लिए नदी में कूद गई। एक दामाद ने उसे बचा लिया। सास ने उसे तोहफे में मारुति कार दी। अगले दिन सास फिर कूद गई। दूसरे दिन दूसरे दामाद ने उसे बचा लिया और सास ने उसे तोहफे में मोटरसाइकिल दी। तीसरे दिन फिर सास कूद गई तो तीसरे दामाद ने सोचा अब तो साइकिल ही मिलेगी, इसलिए उसने नहीं बचाया, सास डूब गई। लेकिन दामाद को मर्सिडीज कार मिली। बताओ कैसे? ससुर ने दी। पप्पू गप्पू से बोला, अगर मुझे दूसरा दिमाग लगवाने की जरूरत पड़ी मैं तुम्हारा दिमाग लगवाना चाहूंगा। गप्पू बोला, मतलब तुम मानते हो मेरे पास जीनियस का दिमाग है? पप्पू बोला, नहीं, मुझे ऐसा दिमाग चाहिए जो पहले कभी यूज ना हुआ हो। शहर की लड़की की शादी गांव में हो गई। लड़की की सास ने उसे भैंस को घास डालने को बोला। भैंस के मुंह में झाग देखकर लड़की वापस आ गई। सास बोली, क्या हुआ बहू? लड़की बोली, माँ जी भैंस अभी कॉलगेट कर रही है। सास बेहोश। गोलू बोला, मुझे अपनी गर्लफ्रेंड को एक गिफ्ट देना है, क्या दूं? मंटू बोला, ऐसा कर गोल्ड का रिंग दे दे। गोलू बोला, कोई बड़ी चीज बता। मंटू बोला, MRF का टायर दे दे। पप्पू केला खरीदने गया। पप्पू बोला, एक केला कितने का है भाई? दुकानदार बोला, 10 रुपए का। पप्पू बोला, 4 रुपए में दे दो भाई। दुकानदार बोला, 4 रुपए में सिर्फ छिलका मिलेगा। पप्पू बोला, ये ले 6 रुपया और मुझे सिर्फ केला दे दे और छिलका तू रख ले। लड़का लड़की देखने गया। उन्हें बात करने के लिए अकेले में बैठा दिया गया। लड़की ने डरते हुए पूछा, भैया आप कितने भाई बहन हो? लड़का बोला, अभी तक 3 थे, अब 4 हो गए। 2 महिलाएं बात कर रही थी। पहली बोली, बहुत साल पहले एक बाबा ने कहा था भगवान तुझे इतना देगा कि संभाल नहीं पाएगी। दूसरी महिला बोली, तो क्या हुआ? पहली महिला बोली, अब पता चला है, वो वजन की बात कर रहे थे। बच्चा दादी के पास आया और बोला, दादी माँ टें बोल कर दिखाओ। दादी बोली, टें। बच्चा बोला, फिर से बोलो टें, कितना बढ़िया बोलती हो, आप मम्मी को क्यों नहीं सुना देती? दादी बोली, क्या मतलब, तेरी मम्मी को क्यों सुनाओ? बच्चा बोला, वह अपनी सहेली से कह रही थी इसकी दादी पता नहीं कब टें बोलेगी।
गोलू बोला, परीक्षा खत्म होते ही जिम ज्वाइन कर लूंगा। टोलू बोला, क्यों? गोलू बोला, रिजल्ट आने तक मार झेलने लायक बॉडी तो बन ही जाएगी। अंग्रेज को मच्छर काट रहे थे, उसने सारी लाइट बंद कर दी। तभी रूम में एक जुगनू आ गया। अंग्रेज बोला, ओ माय गॉड, इंडिया का मच्छर कितना एडवांस है, टॉर्च लेकर ढूंढ रहा है। जज बोला, तुम्हारा जुर्म साबित हो चुका है, कल तुम्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। बनिया बोला, वो तो ठीक है, लेकिन उतारा कब जाएगा, दुकान भी खोलनी है मुझे। एक महिला ने एम्बुलेंस बुलाने के लिए 108 नंबर पर कॉल किया। ऑपरेटर बोला, आपको क्या समस्या है? महिला बोली, मेरे पैर की अंगूठा टेबल से टकरा गई है। ऑपरेटर हंसते हुए बोला, और इसके लिए आप एम्बुलेंस बुलाना चाहती हैं? महिला बोली, नहीं, एम्बुलेंस तो मैं अपने पति के लिए मंगा रही हूँ, उन्हें हंसना नहीं चाहिए था। पत्नी बोली, ये जो तुम रोज फेसबुक पर रोमांटिक शायरी लिखते हो, ये तेरी जुल्फें जैसे रेशम की डोर, ये किसके लिए लिखते हो? पति बोला, पगली, तेरे लिए ही तो लिखता हूँ। पत्नी बोली, तो फिर वो रेशम की डोर कभी दाल में आ जाती है तो इतना चिल्लाते क्यों हो?